नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये वीडियो RS अग्रवाल बुक सीरीज चल रही है इसमें, और परसेंटेज की हम 4 वीडियो पहले ला चुके हैं। उसमें हमने 80 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं, और ये परसेंटेज की 5वीं वीडियो है जिसमें 81 से 100 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। यदि 60% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर, यानी 12 लीटर में 7% लवण है, तो 12 सत्ते 84.84 लवण हो गया। फिर कह रहा है उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाए, यानी 12 लीटर में से 4 लीटर को उबाल कर हटा दिया जाए, तो आपका कितना बचा यहाँ पे 8 लीटर। ये कह रहा है तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। तो शेष बचे घोल में यानी 8 लीटर में लवण तो इतना ही रहेगा क्योंकि पानी पानी उड़ेगा। 0.84 जो है कितना परसेंट है, तो आपके ये 2 जीरो इससे ख़त्म, इसे इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 8 दाम 80 और 8 पंजे 40, यानी 10.5%। और आपका ये दे रखा है ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। यानी 9 लीटर का द्रव है, उसमें और कितना मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। और 9 में से 50% अम्लीय है, तो 9 का 50%, 50% की वैल्यू 1/2, यानी कि आपका 4.5। तो 4.5 है ये अम्लीय। कर देंगे इसे सोल्व। 0 से 0, यहाँ 45 आ गया, 10 की गुणा लगा देंगे। 3 की 9 × 27 प्लस 3x, ये 27 इधर आ जाएगा, आपका 18 बराबर 3x, और x बराबर 6, और 6 दे रखा आपको सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन 83 में कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम हमारा घोल है, उसमें 40% जो है चीनी है, तो इसका 40% निकालेंगे। 4 × 12 120, और आपका पानी रह गया इसमें 180। ये कह रहा है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो मैंने क्या कहा, जिसे मिलाने को कहे उसे छोड़ देंगे। जब 50% ये तो 50% ये, तो 50% बराबर 100 के, हर चीज़ अपने आप में 100 है, तो 2 गुना हो गया। इसका 2 गुना कर देंगे, कितना 180 दूनी 360। तो पहले 300 थी, अब 360 होगी, तो आपका कितना ग्राम 60 ग्राम मिलाने पर, तो आपका 60 ग्राम दे रखा है सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर घोल है, इसमें 40% चीनी है, तो इसका 3 का 40% निकालेंगे। 4 × 12, यानी 1.2 ग्राम लीटर, सॉरी। और कह रहा है इसमें इस घोल में 1 लीटर पानी मिला लिया जाने पर नए घोल में चीनी का परसेंट बताना। यानी पहले अब 3 लीटर है, 1 लीटर और मिला लेंगे, यानी 4 लीटर हो गया। 4 लीटर में जो है 1.2 कितने % है, तो पॉइंट हटाएंगे, ये 0 ख़त्म, गुणा लग गई। 20 धाम 120/4, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी आपका 30%, और 30% आपका दे रखा है सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है आपको चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 12 लीटर घोल है, इसमें 4% चीनी है, यानी 12 × 4 = 48 में चीनी होगी। ये कह रहा है घोल को गर्म करने पर वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया, यानी कि 2 लीटर कम हो गया, यानी आपका कितना बचा 10। तो शेष घोल में कितनी प्रतिशत चीनी है, यानी चीनी तो 0.48 ही रहेगी, 10 में गुणा 100, तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ से ख़त्म, और 48/10, यानी 4.8%, और ये दे रखा है आपको सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में, 5 लीटर विलियन है,
इसमें 40% एल्कोहल है, इसका 40% निकाल देंगे, 4 पंजे 20 यानी 2। ये कह रहा है 1 लीटर पानी और डालने पर नए घोल में एल्कोहल का प्रतिशत बताना है। यानी 5 की जगह 1 लीटर और मिला दे, यानी अब कितना हो गया 6। तो 2 जो है 6 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से 1/3 आ गया और 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%। और ये दे रखा है आपको डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन 87 में कह रहा है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। यानी 9 में जो है 50% एल्कोहल है, यानी आपका 4.5। 9 लीटर में और कितना मिलाया जाए कि शांत की जो है एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ये हमने पहले भी कर रखा है, बस लैंग्वेज चेंज है। 10 की गुणा इधर, यहाँ आ गया 45, 9 तिया 27 प्लस 3x, ये 27 इधर आ जाएगा, 18 बराबर 3x और x बराबर 6। और ये दे रखा है आपको सी में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन 88 में कह रहा है सोने तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्रण धातु में 50 ग्राम मिश्र धातु है, इसमें जो है 80% सोना है, तो 80% गोल्ड है इसमें। तो 8 पंजे 40 यानी 40 इसमें गोल्ड और 10 रह गया इसमें सिल्वर चांदी। ये कह रहा है इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो जिस चीज़ को मिलाने को कहे उसे छोड़ देंगे। जब ये 95 रहेगा तो ये कितना 5 और 5 बराबर 100 के, यानी कितने गुना 20 गुना, इसका 20 गुना कर देंगे यानी 200। पहले 50 था, अब 200 कितना और फालतू हो गया, ये हो गया 150 ग्राम दे रखा आपका बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। ये कह रहा है सेब के 89 सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कमी वृद्धि इधर लिखेंगे। 25% की कमी है तो 25% की वैल्यू 1/4। ऊपर सामग्री लिख रही है, नीचे लिखना है इसका मूल्य 240 और ऊपर कह रहा है 2 किलो सेब अधिक मिल रहे हैं। तो इसे इससे काट देंगे 120 और 4 से काट दे इसे, 4 ते 12 0 यानी 30 रुपये। और 30 रुपये दे रखा है आपका ए में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। ये कह रहा है यदि मिटाने वाले रबड़ के भाव में 25% कमी हो जाए, यानी कमी इधर लिखेंगे 25% की वैल्यू 1/4, तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। यानी 2 रबड़ 1 रुपये में, तो पैसे हमेशा नीचे लिखने हैं। तो 4 दूनी 8 यानी 1 बराबर 1 रुपये में 8 रबड़ मिलेंगे। तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या बतानी है। तो ये आया है कमी के बाद, लेकिन आपको कह रहा है कि 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या, यानी इसकी रियल प्राइस कह रहा है। तो 2 रबड़ अधिक मिली थी तो 2 इसमें से घटा देंगे, यानी कि 6 रबड़, और 6 दे रखा आपका बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3 की कमी है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये है 1/3 की वैल्यू। कमी होने पर 1 रुपये में 4 रबड़ अधिक मिल रहे हैं। तो ये घटाने से पहले वस्तु का मूल्य बता रहा हूँ। घटने से पहले तो 4 तिया 12, 1 में 12, घटने से पहले बूझ रहा है, ये आई है घटने के बाद। तो 4 अधिक मिल रही तो 4 इसमें से घटा देंगे, यानी 1 रुपये में 8 वस्तु मिलेंगी। तो 1 रुपये में 8 दे रखा आपका सी में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ये कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, यानी 35% अगर अंक ले आएगा तो हो जाएगा पास। एक अभ्यर्थी 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 मिले और 30 से रह गया फेल। अगर 30 भी मिल जाते तो पास हो जाता, यानी 35 बराबर 70 के 2 गुना हो गया।
और हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100 का दुगुना 200, यानी 200 अंक की परीक्षाएँ थी, अधिकतम अंक। और ये दे रखा है आपको सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ये कह रहा है एक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक जो है 40% है, यानी 40% पे पास हो जाएंगे। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, 185 अंक लाया वो, और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 भी मिल जाते तो पास हो जाता। यानी 185 और 15 200, और पास होने के लिए कितना चाहिए 40%, तो 40 बराबर 200 के और 100 बराबर निकाल देंगे। तो ये इसका कितना गुना हो गया, ये हो गया इसका 20, ये हो गया इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर देंगे, तो ये हो गया 100 पंजे 500, और 500 दे रखा आपका सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ये कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण अंक, गर्ल्स के लिए 35% और बॉयज़ के लिए 40%। ये कह रहा है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, यानी 117 और मिल जाते तो पास हो जाता। जोड़ देंगे इधर, तो ये 600 हो गया। तो कह रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो ये आपका हो गया है इसका 15 गुना। तो लड़कियों के लिए 15 गुना कर देंगे, तो ये आएगा आपका 15 के गुना लगाने पे 525, और 525 दे रखा है आपको, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ये कह रहा है एक परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं। ए जो है 60% और बी जो है 30% प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 और हमारा कितना है, हमारा है 90। तो परीक्षा के पूर्णांक कितना है ये बताना है, यानी 100 बराबर बताना है। तो 0 से 0 ख़त्म कर देंगे, 9 अट्ठे 72, कितना बचा 6, 9 सत्ते 63, यानी 87 गुना हो गया। और 87 10 का करेंगे तो 870, और 870 दे रखा आपको बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। ये कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, यानी 100 में से 5% अयोग्य, तो 95% योग्य बचे। आगे कह रहा है तथा योग्य अभ्यर्थियों का 85% सामान्य वर्ग के, 95 का 85% सामान्य के, तो अन्य के कितने बचे 95 का 15% निकालेंगे, ना कि 100 का 15%। 95 का 15% आएगा आपका 14.25। ये कह रहा है अन्य के जो है 42.75 बचे, यानी 14.25 बराबर 42.75, 4275। तो आपका ये हो गया इसका 300 गुना। तो कह रहा है तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, यानी 100 बराबर निकाल देंगे, तो 300 और 100 की मल्टीप्लाई, यानी आपका 30,000, और 30,000 दे रखा आपको ए में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ, सॉरी 96 तो हो गया आपका पीछे। 97 में कह रहा है एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, यानी 30% अंक लाया और 5 से हो गया वो फेल, तथा एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 और अधिक ले आया। तो कर देंगे घटाने पर, यहाँ 10 बच गया और इधर आपका ये माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस, यानी आपका 15। तो 10 बराबर 15 के, 100 बराबर ये इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 करेंगे 150 आ जाएगा, और 150 दे रखा आपका डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है एस परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, यानी 108 से हो गया वो फेल। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त करे
तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 24 और अधिक ले आया। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए ये बताना है। तो कर देंगे यहाँ घटाने पर, जब यहाँ घटाएंगे तो इधर आपका बच गया ये 22 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका ये जुड़ जाएगा 12 का 2 कहाँ से लगा 132। ये इसका 6 गुना हो गया 100 बराबर 600। ये 600 आया है परीक्षा। अब या तो इसका 30% निकाल के 108 जोड़ दो या 52% निकाल के 24 इसमें से घटा दो। तो हम करते हैं इसका 30% निकालते हैं। 600 का 30%, 30% की वैल्यू 3/10, 0 से 0 ख़त्म और 6 × 18 180 और 108 से हो गया था फेल, यानी 108 इसमें जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका 288, यानी 288 पे पास हो जाएगा। कितने में से? 600 में से, गुणा 100, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 6 से कर देंगे इसे डिवाइड, 6 चौक 24 और 6 अट्ठे 48, यानी 48% अंक लाने पर वो पास होगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। ये कह रहा है एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, यानी 40% अंक अगर लाएगा तो वो हो जाएगा पास। उसने 178 अंक प्राप्त करे और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 22 और मिल जाते तो पास हो जाता, यानी 200 और 40 बराबर दे रखा है, 200 के 5 गुना हो गया। हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 100 का 5 गुना 500, यानी 500 अंक की पूर्णांक है, आपका दे रखा है बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। ये कह रहा है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कमल ने 70% अंक प्राप्त करे। उसे 4 विषयों में से, 4 विषय हैं उसके पास, 1 2 3 और ये 4 विषयों में से 81 66 61 मिले। चौथे में बताना कि चौथे में कितने अंक मिले। तो ये औसत दे रखा है, यानी 4 सब्जेक्ट है तो इसके 4 में गुणा लगा देंगे, 7 चौक 28, यानी टोटल इतने मार्क्स हैं उसके, और इन्हें जोड़ देंगे 6 और 1 7 और 1 8 और 6 दूनी 12 12 और 8 20, यानी 208 प्लस x बराबर 280 के, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, x बराबर आपका 72 आ गया, यानी चौथे विषय में उसे 72 मिले हैं। तो 72 दे रखा आपका डी में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।